15 साल का राहुल स्कूल यूनिफॉर्म पहने पीठ पर बैग लटकाए सड़क से पैदल जा रहा था। पता नहीं मेरा नया स्कूल कैसा होगा, वहाँ कोई मेरा दोस्त बनेगा भी या नहीं। राहुल जिस स्कूल में जा रहा था उस स्कूल के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार इस नए स्कूल में जा रहा था। तभी बड़े से स्कूल के पास खड़ा हो जाता है। तो ये है मेरा नया स्कूल। राहुल स्कूल के अंदर अपनी 10वीं क्लास में चला जाता है। क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां बैठे थे। सब राहुल को देखकर हैरान हो जाते हैं। राहुल का इस नई क्लास में आज पहला दिन था। कोई उसे नहीं जानता था। तभी राहुल सबसे लास्ट वाली बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी क्लास में बैठा अजय मोहित से कहता है, मोहित, ये कौन है? लगता है नया है, दिखने में अच्छे घर का लगता है। हाँ, रंग रूप कपड़े तो देखो कैसे चमक रहे हैं इसके। क्लास में बैठी लड़कियां राहुल को ही देखे जा रही थीं, क्योंकि राहुल क्लास के सभी लड़कों में सबसे ज्यादा गोरा, खूबसूरत और अमीर था। उतने में टीचर क्लास के अंदर आती हैं, जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही गोरी, खूबसूरत, जवान, मॉडर्न लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। पूजा को देखते ही राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। स्टूडेंट्स, कल जो मैंने होमवर्क दिया था आप सबको, वो कंप्लीट हो गया सबका? सारे बच्चे एक साथ यस टीचर कहते हैं। पूजा मैम कितनी खूबसूरत है। तभी पूजा की नजर राहुल पर पड़ती है। तुम राहुल हो ना, न्यू स्टूडेंट? यस मैम, माई सेल्फ राहुल मल्होत्रा। बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई में बड़े होशियार हो तुम। मैम, पढ़ाई में कमजोर हूँ, इसीलिए तो यहाँ कुछ सीखने आया हूँ। पिताजी को इस स्कूल के बारे में काफी अच्छी बातें सुनने को मिली थी, इसीलिए उन्होंने मेरा एडमिशन यहाँ करवा दिया। राहुल, कम हियर। राहुल पूजा मैम के पास जाता है और जैसे ही पूजा मैम उसके कंधे पर हाथ रखती है तो राहुल के शरीर में एकदम से करंट दौड़ने लगता है। हाय, मैम का हाथ कितना मुलायम है। राहुल, मुझे तुम जैसे ही होनहार और काबिल स्टूडेंट्स की जरूरत है। अब जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ। राहुल अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है और पूजा मैम, जिसने मॉडल की तरह कपड़े पहने थे, वो खुले बालों के साथ बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। और इधर राहुल पूजा मैम की खूबसूरती और उसके बालों को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। पूजा मैम कितनी खूबसूरत है ना, उन्होंने मेरी कितनी तारीफ की। इसका मतलब पूजा मैम मुझे पसंद करने लगी हैं। वाह राहुल, इतनी खूबसूरत मैम तो तेरी दीवानी बन गई। दोपहर का समय, सारे स्टूडेंट्स लंच करने क्लास के बाहर चले जाते हैं और पूजा मैम वहीं अपनी चेयर पर बैठी हाथ में शीशा लिए होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। अब राहुल अकेला क्लास में बैठा पूजा मैम को देखे जा रहा था। हाय, मैम के होंठ तो लाल टमाटर की तरह लग रहे हैं। राहुल, तुम लंच करने नहीं जा रहे हो? राहुल पूजा मैम को देखने में इतना गुम हो गया था कि उसे पूजा मैम की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल, राहुल। अब यस मैम। ध्यान किधर है तुम्हारा राहुल? अब कुछ नहीं मैम, मैं वो तुम लंच करने नहीं जा रहे हो? मैं यही क्लास में लंच कर लूंगा मैम, मेरा अभी कोई दोस्त बना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता तब तक हम साथ में बैठकर लंच करेंगे। ये सुनकर राहुल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और तभी वो पूजा मैम के साथ अपना लंच करने लगता है और खाते खाते पूजा मैम को देखने लगता है। राहुल, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैम, मेरी फैमिली में मेरे पिताजी ही हैं। अच्छा, क्यों, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये सुनकर राहुल खामोश हो जाता है। क्या बात है राहुल, खामोश क्यों हो गए तुम? मैम, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। लगता है मैंने राहुल को दुखी कर दिया। थोड़े समय बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में आकर बैठ जाते और पूजा मैम सबको पढ़ाने में लग जाती हैं और राहुल फिर से पूजा मैम को देखकर उसके साथ मन ही मन अपने प्यार के सपने सजाने लगा। अगले दिन सवेरे पूजा मैम फिर से मॉडल की तरह कपड़े पहनकर स्कूल आती है। इधर राहुल पैदल स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देती है। मैंने फिल्मों में देखा है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट और गिफ्ट देता है। अब पूजा मैम भी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। चलो, मैं भी पूजा मैम के लिए चॉकलेट और पेन लेकर उन्हें गिफ्ट देता हूँ। वो बड़ी खुश हो जाएगी और फिर वो मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। पूजा को इस बात की खबर ही नहीं है कि राहुल उसका दीवाना बनता जा रहा है। वो तो हर स्टूडेंट की तरह एक टीचर की हैसियत से राहुल को पसंद कर रही है। अब राहुल उसे कुछ और ही समझ रहा था। तभी राहुल एक बड़ा सा चॉकलेट और कीमती पेन खरीद कर स्कूल जाता है और क्लास में आते ही पूजा को पेन और चॉकलेट देता है। ये क्या है राहुल? मैम, मैं आपके लिए पेन और चॉकलेट गिफ्ट लाया हूँ।
हाउ स्वीट राहुल, थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर राहुल मन ही मन बड़ा खुश होने लगता है। तभी वो अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। अब उसकी पागलपंती दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती गई। वो रोज अपने घर से पैसे लाता था और उन पैसों से पूजा मैम के लिए नए नए गिफ्ट खरीदता और रोज लंच पूजा मैम के साथ करता था। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात राहुल अपने कमरे में बेड पर सोया नींद में पूजा मैम से अपने प्यार का इजहार कर रहा था। तभी उसके पापा उसकी आवाज सुनकर कमरे में आ जाते हैं। आई लाइक यू पूजा मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। ये राहुल किस पूजा मैम का नाम ले रहा है और ये प्यार करता है? ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है? कल स्कूल जाकर ही पता करना पड़ेगा। अगले दिन राहुल स्कूल आता है और क्लास में बैठ जाता है। तभी पूजा मैम क्लास में आती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तो आप सभी को नेक्स्ट वीक से नई टीचर पढ़ाएंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स पूजा मैम को बधाई देते हैं। कांग्रेचुलेशंस पूजा मैम। पूजा मैम। क्या पूजा मैम की शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता। पूजा मैम से तो मैं प्यार करता हूँ। पूजा मैम की शादी केवल मुझसे होगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। दोपहर का समय, सारे स्टूडेंट्स लंच करने क्लास से बाहर चले जाते हैं। राहुल इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल पूजा मैम के पास आकर बैठ जाता है। राहुल, तुम्हें मेरी शादी में स्पेशल इनविटेशन है। मैंने ना अपने होने वाले पति सचिन को तुम्हारे बारे में बताया है, तो सचिन ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को अपनी शादी में बुलाऊं। राहुल खामोश बैठा रहा। क्या हुआ राहुल, इतने खामोश क्यों हो? मैम, आप ये शादी नहीं करोगी। क्या? पर क्यों? क्योंकि आपकी शादी मुझसे होगी। मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम, और मैं आप ही से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूजा मैम के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में राहुल को एक चाटा मार देती है। चुप रहो बदतमीज, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पूजा मैम फिर से राहुल को एक चाटा मारती है। पागल हो गए हो क्या? जाओ यहां से, वरना अभी तुम्हारे पापा को बुलाकर तुम्हारी हरकतें बताऊंगी, और आगे से ऐसी बातें मुझसे मत करना, समझे? जाओ यहां से। राहुल क्लास के बाहर चला जाता है। अजीब लड़का है ये, इतना सब सोच रहा था मेरे बारे में। तभी पूजा मैम को स्कूल के ग्राउंड से काफी सारे बच्चों और टीचर्स का शोर सुनाई देता है। वो सब राहुल राहुल कहकर चिल्ला रहे थे। ये सुनकर पूजा दौड़ते हुए बाहर आती है, तो बाहर का नजारा देखकर पूजा के होश उड़ जाते हैं। राहुल स्कूल की छत पर खड़ा था और सब उसे देखकर चिल्ला रहे थे। तभी वहां राहुल के पापा और पूजा मैम का होने वाला पति सचिन भी आ जाते हैं। अरे बाप रे राहुल, राहुल पीछे हटो, तुम गिर जाओगे। पूजा मैम, मैं एक ही शर्त पर नीचे आऊंगा। पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझसे ही शादी करोगी। मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम, वरना मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। राहुल बेटा, ये क्या बदतमीजी है? पूजा, ये सब क्या है? सचिन, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लड़का पागल हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। राहुल राहुल तुम नीचे आ जाओ, हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना। नहीं, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप शादी मुझसे ही करोगी, तभी मैं नीचे आऊंगा। पूजा हाँ कह दो, पूजा हाँ कह दो। इसे नीचे उतारना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है राहुल, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, अब तो नीचे आ जाओ। तभी राहुल नीचे आता है। उतने में सचिन पूजा उसे स्कूल के एक कमरे में ले जाते हैं। पूजा मैम, हम कल ही शादी कर लेंगे। राहुल तुम पागल हो क्या? पूजा नहीं, राहुल बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। पूजा मैम तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हैं, वो तुमसे शादी कैसे कर सकती हैं? तुम तो अभी कितने छोटे हो। मैं प्यार करता हूँ पूजा मैम से, और प्यार की कोई एज नहीं होती। अच्छा चलो मान लेते हैं तुम्हारी शादी पूजा से हो गई, फिर क्या? तुम्हें पता है पूजा से शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि पूजा अभी कितनी बड़ी है। जब तुम पूजा की उम्र के जवान हो जाओगे ना, तब पूजा बूढ़ी हो जाएगी। इसके सर के बाल भी सफेद हो जाएंगे, मुंह के दांत टूट जाएंगे और ये बूढ़ी दिखेगी। और उस समय तुम मेरी तरह जवान दिखोगे। तब तुम्हें और पूजा को देखकर हर कोई तुम पर हंसेगा कि देखो देखो, इस जवान लड़के की पत्नी कितनी बूढ़ी है। सब पूजा को तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी दादी माँ कहेंगे और तुम पर हंसेंगे। अब क्या तुम लोगों में अपना मजाक बनता देख पाओगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अपना मजाक नहीं बनने दूंगा। इसीलिए तो जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें पूजा मैम से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी। इसीलिए बेटा अभी ये शादी की बात भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम खुद तुम्हारे लिए एक हीरोइन जैसी खूबसूरत लड़की देखेंगे और उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। अगर ऐसा है तो अब मैं बड़ा होकर पूजा मैम से भी अच्छी लड़की से शादी करूंगा। पूजा मैम, आपकी शादी अब इन्हीं से होगी। मैं देखता हूँ
आपकी शादी अब कौन रोकता है? ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूजा सचिन बड़े खुश होने लगते हैं। उसके बाद राहुल ने हमेशा के लिए पूजा मैम का पीछा छोड़ दिया और अब वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसके बाद पूजा मैम की शादी सचिन से हो गई थी। पिताजी, मेरी 12वीं की पढ़ाई तो पूरी हो गई, मुझे शहर जाकर ग्रेजुएशन करने दीजिए ना। आशीष बेटा, हम कितनी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं, अब हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाए? पिताजी, मुझे पढ़ना है। जी, हमने तो जैसे तैसे गरीबी में अपना जीवन बिता लिया, अब हम अपने बच्चे को ऐसी गरीबी में नहीं जीने देंगे। आप मेरे गहने बेच दीजिए, हम थोड़ा कर्ज लेकर आशीष को पढ़ाई करने शहर भेज देते हैं। आशीष गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहता है। हाल ही में आशीष ने 12वीं में टॉप किया था। वो पढ़ाई में काफी होशियार था। हरीश उसे गांव के एक कारखाने में अनाज की बोरियां उठाने की मजदूरी करता है। तभी अगले दिन मेनका अपने गहने बेचकर और हरीश गांव के एक साहूकार से कर्ज लेकर आशीष का एडमिशन शहर के ग्रेजुएशन कॉलेज में करवा देता है। अब आशीष शहर में किराए के मकान में अकेला रहने लगा और रोज रोज कॉलेज जाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ दिन बाद आशीष की मुलाकात अपनी क्लास के एक लड़के वरुण से होती है। वरुण बहुत अमीर था। तभी वरुण और आशीष में दोस्ती हो जाती है। आशीष दिखने में काफी खूबसूरत था। एक शाम, आशीष, चलना, आज मूवी देखने जाते हैं। वरुण, मुझे कुछ नोट्स कंप्लीट करना है, तू अकेला ही देखा मूवी। चलना यार आशीष, एक दिन पढ़ाई करके क्या टीचर बन जाएगा तो। तभी वहाँ वरुण की गर्लफ्रेंड पूजा आ जाती है। हाय वरुण। पूजा, तुम यहाँ? आशीष, ये पूजा है, मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। एंड पूजा, ये है आशीष, माय बेस्ट फ्रेंड। आशीष और उसकी खूबसूरती देखकर पूजा पहली ही नजर में उसकी दीवानी बन जाती है। हाय पूजा। हाय, क्या लड़का है ये। पूजा, मैं कब से इससे कह रहा हूँ कि मूवी देखने चलते हैं, पर ये कह रहा है इसे पढ़ाई करनी है। अरे कॉलेज में कौन पढ़ाई करता है यार। वरुण मेरे भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मेरे माता पिता तेरे माता पिता जितने अमीर नहीं है। मेरे माता पिता बहुत गरीब है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए भाई, मैं यहाँ ऐसे मौज मस्ती करके अपने माता पिता के विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता। माफ करना भाई, पर मैं इन सब बातों से बहुत दूर हूँ। तू जा पूजा के साथ ही चला जा मूवी देखने। आशीष वहाँ से चला जाता है। कितनी प्यारी बातें करता है ये लड़का, हाउ क्यूट। इस ज्ञान की किताब को अपना तो बनाना ही पड़ेगा। पूजा उसी शहर में दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी। सालों से पूजा और वरुण की प्रेम कहानी चलती आ रही थी। रात का समय, पूजा अपने कमरे में अकेली थी। आशीष कितना समझदार और कितना प्यारा है ना, वो औरों से कितना अलग है। अगर वो मेरा जीवन साथी बन जाए तो मेरा तो भाग्य ही चमक उठेगा। पर मैं अब कैसे उसके करीब जाऊं? पूजा आशीष के करीब जाने की सोच रही थी, जबकि वो वरुण से प्यार करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। वरुण आशीष में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वरुण आशीष का बहुत ख्याल रखने लगा। वो जो चीज अपने लिए लेता था, वही चीज वो आशीष के लिए लेता था। एक दिन दोनों एक कॉफी शॉप पर बैठे थे। तभी वरुण अपने बैग से 2 नए मोबाइल निकालता है और एक आशीष को देता है। ये मोबाइल किसका है वरुण? ये तेरा है आशीष, मैं ये मोबाइल तेरे लिए लाया हूँ, ये ले। नहीं नहीं वरुण, मैं ये मोबाइल नहीं ले सकता तुझसे। आशीष, तुम मेरा दोस्त है और तुझे तो पता है मैं जो चीज लेता हूँ वही चीज मैं तेरे लिए भी लेता हूँ। अब मैंने अपने लिए मोबाइल लिया तो तेरे लिए भी ये मोबाइल लेकर आया हूँ। अपनी दोस्ती की खातिर रख ले भाई, मुझे अच्छा लगेगा। वरुण के लाख कहने पर आशीष वो मोबाइल रख लेता है। अगले दिन पूजा वरुण और आशीष से मिलती है। वरुण, पापा ने मेरी ट्यूशन अपने टीचर दोस्त खन्ना सर के पास लगा दी है, तो मैं रोज कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को 1 घंटा उनके पास ट्यूशन लेने जाऊंगी। तो तुम भी वहाँ ट्यूशन लगा लो ना, इस बहाने हमें कुछ समय साथ रहने का मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वरुण, मैं भी तेरे साथ आऊंगा भाई, मुझे भी उन टीचर के पास ट्यूशन लेना है। वाह, ये पक्षी तो खुद मेरे पिंजरे में आकर कैद होने जा रहा है। अब इस बात की खबर ना आशीष को थी ना वरुण को थी कि पूजा मन ही मन आशीष को पसंद करने लगी है। शाम का समय,
तीनों उसी शहर में खन्ना सर के पास आकर ट्यूशन लेने लगते हैं। पूजा, वरुण, आशीष, मैं 1 महीने का फीस 10,000 रुपए लेता हूँ, तो 2 दिन के अंदर तुम्हें एडवांस फीस जमा करनी होगी। 10,000 रुपए महीना? इतने सारे पैसे तो नहीं है मेरे पास। आशीष चुपचाप बाहर आ जाता है। तभी पूजा उसके पीछे जाती है। क्या हुआ आशीष, तुम बाहर क्यों चले आए? पूजा, वो मुझे नहीं पढ़ना यहाँ ट्यूशन। क्या? पर क्यों? पूजा, मैं ट्यूशन की इतनी सारी फीस नहीं दे सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और हाँ प्लीज, तुम ये बात वरुण को मत बताना, वरना वो अपने पास के पैसों से मेरी ट्यूशन का फीस भर देगा। वरुण ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे ये क्या हो गया? आशीष के करीब आने के लिए तो मैंने ये ट्यूशन का बहाना बनाया था, अब क्या करूं? आशीष, मैं भर देती हूँ तुम्हारी फीस। नहीं नहीं पूजा, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे बाबा, कर्ज के नाते ले लो, जब आए तो मुझे लौटा देना। चलो अब अंदर चलो। पूजा आशीष का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आती है। इस आशीष का नंबर कैसे लूं? हाँ, वरुण के मोबाइल में इसका नंबर होगा। तभी पूजा वरुण का मोबाइल लेती है और उसमें से आशीष का नंबर निकालकर अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। रात का समय, पूजा अपने कमरे में थी। तभी वो आशीष को कॉल करती है। हाय आशीष, मैं पूजा। पूजा, ये तुम्हारा नंबर है? हाँ, और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, एक पर्सनल बात पूछूं आशीष? कैसी पर्सनल बात पूजा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? पूजा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, बाय। आशीष फोन कट कर देता है। कोई बात नहीं मेरे कबूतर, आज के लिए इतना बहुत है, पर देखना बहुत जल्द मैं तुझे अपने पिंजरे में कैद कर ही लूंगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब पूजा रोज रोज आशीष को कॉल करने लगी और उसके साथ घंटों मैसेज पर बात करने लगी। एक रात पूजा आशीष से मैसेज पर बात कर रही थी। आज आशीष का मूड अच्छा है, उसे प्रपोज कर ही देती हूँ। तभी पूजा आशीष को आई लव यू लिखकर मैसेज कर देती है। अरे ये क्या भेजा है पूजा ने? आशीष पूजा को रिप्लाई करता है। ये क्या बोल रही हो तुम पूजा? तुम वरुण की गर्लफ्रेंड हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड की प्रेमिका। तो पूजा मैसेज करती है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ आशीष, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर आशीष घबरा जाता है और वो पूजा को कॉल करता है। पूजा, तुम ये क्या बोल रही हो? वरुण को पता चला तो वरुण क्या सोचेगा मेरे बारे में? तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो मुझसे। आशीष, तुम केवल मेरे हो और मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कल दोपहर को मैं मून पार्क में तुम्हारी राह देखूंगी। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें मेरी लाश देखने को मिलेगी। पूजा, हेलो पूजा। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं, अब क्या करूं? तभी पूजा उसे बार बार मैसेज करती है कि कल पार्क में आ जाना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आशीष। अगले दिन कॉलेज में टी टाइम के समय वरुण आशीष कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। दोनों का मोबाइल सामने टेबल पर रखा हुआ था और आशीष खामोश बैठा था। ओए, क्या हुआ तुझे? ऐसे पुतला क्यों बना हुआ है? मुझे वरुण को सब सच सच बता देना होगा। क्या हुआ? वरुण, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? वरुण, मैं बता रहा था। अरे बाप रे! वरुण आशीष दोनों टेबल से उठते हैं और दोनों अपना मोबाइल लेने की बजाय एक दूसरे का मोबाइल गलती से उठा लेते हैं। वरुण आशीष का मोबाइल उठा लेता है और आशीष वरुण का। दोपहर का समय। लगता है अब मुझे पूजा से ही जाकर बात करनी होगी। तभी आशीष पार्क में चला जाता है। आशीष के पास वरुण का फोन था। इधर वरुण कॉलेज से बाहर आता है। ये आशीष कहाँ चला गया? कॉल करता हूँ उसे। वरुण जैसे ही अपनी जेब से मोबाइल निकालता है तो वो मोबाइल आशीष का था। तभी वरुण उसमें पूजा के सारे मैसेज पढ़ लेता है। हैं? ये तो पूजा के मैसेज है। इसका मतलब आशीष पूजा के साथ। पार्क में मिलने की बात पढ़कर वरुण उस पार्क में चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर पूजा और आशीष की बात सुनता है। पूजा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? वरुण मेरा भाई से बढ़कर है। तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता पूजा। मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ आशीष। अगर तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर वरुण के होश उड़ जाते हैं।
पूजा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। पूजा, अपने दोस्त को धोखा देने से तो अच्छा है मैं खुद ही अपनी जान दे देता हूँ। मैं सब सह सकता हूँ, पर अपने भाई जैसे दोस्त वरुण का भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। आशीष जैसे ही चाकू से अपने हाथ की नस काटने लगता है, तभी वरुण वहां आकर उसे पकड़ लेता है। नहीं मेरे भाई आशीष, नहीं, ऐसी लड़की के लिए जान नहीं देना जो पल में ही किसी और की हो जाती है। पूजा, मुझे अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसे प्यार की अहमियत नहीं पता है। चलो आशीष यहाँ से, और हो सके तो अब मेरे दोस्त और मुझसे कभी मत मिलना। पूजा। वरुण आशीष को लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर पूजा खूब रोने लगती है। तभी अगले ही दिन आशीष हमेशा के लिए अपने गांव चला जाता है और वरुण पूजा को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है।